बात करते हैं जिस तरह कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता कार्यकर्ता इसकी जद में आए हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी, बंशीधर भगत जी, हरीश धामी जी समेत जो भी लोग, जो भी आम जन, आम और ख़ास जो भी इसकी चपेट में आए, सबसे पहले मैं उनकी स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। और विशेष तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं, वो बुज़ुर्ग जो है इसका बहुत जल्दी शिकार बन रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूँ। अब आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि सरकार इसमें विफल हुई है, सफल हुई है, देखिए मेरी नज़र में माननीय मुख्यमंत्री जी से स्टेट के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो एक तरह से गौन केस है। किसी भी बहुत लोग सुशीला तिवारी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं आपको साफ कहता हूँ, यहीं के बच्चे जो वहाँ सुशीला तिवारी में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, पूरा जितना सरकार से जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन सारे संसाधन में मेरी नज़र में कमियां ज़रूर हो सकती हैं वहाँ, लेकिन इस समय वो काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। वो अगर काम कर रहे हैं, सरकार की जितनी सरकार दे रही है उसकी योग्यता अनुसार अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। बात मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार ये कब करेगी जो दिल्ली की सरकारों ने किया कि अगर कोविड पेशेंट जो ये नहीं ले रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसा कि सुनने में आया हुआ है, अभी परसों नरसों डीएम साहब ने बोला है, क्या नाम कहते हैं कि हम जो है कोविड के पेशेंट्स को रेफ़र करेंगे और इतना पैसा देंगे, इतने बेड्स उनको देने चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं आज बोल रहा हूँ, और ये बात मेरी आप याद रख लेना, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये महामारी बन चुकी है। हल्द्वानी इसका उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, सरकार कहीं भी नज़र नहीं आती है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सही तरीके से इसमें नहीं इस्तेमाल किया, शासन प्रशासन उन पर दबाव नहीं दिया, तो मैं दुर्भाग्य से मैं बोलता हूं कि सरकार फिर इस महामारी को आने वाले दिनों में नवंबर तक संभाल भी नहीं पाएगी। सरकार को चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को चाहिए, सरकार की मशीनरी को चाहिए कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल पर दबाव डालें, उनको बनाएं, उनको बोलें कि आप पेशेंट्स को लो, जो पैसा में वो नहीं ले रहे हैं। ये इस स्टेट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि स्टेट का ना तो मुख्यमंत्री, मेरी नज़र में तो कौन केस है, ना यहाँ के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कभी आकर के ये देखने की जहमत नहीं उठाई, खाली आ रहे हैं और एक बयान दे दिया और चले गए, ये जहमत नहीं उठाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस स्टेट के लिए। वही बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के हाथ में होने के बावजूद भी इतने गंभीर परिणाम, इतने बदहाली अस्पताल क्यों हैं? देखिए साहब, वो कहते हैं ना बदहाली कौन भाई? सरकारें 3.5 साल तुमको हो गया है, पूर्ववर्ती सरकारें में रही, पक्ष हो विपक्ष हो, सब अपने अपने गिरेबान में झांक लगी, तुमने सुशीला तिवारी के लिए क्या किया? खाली बैठ कर इस समय इस वक्त में खाली सुशीला तिवारी और उस पर इल्जाम लगा के कुछ नहीं होगा। आप वैकल्पिक व्यवस्था की कोशिश कीजिए। क्यों मुख्यमंत्री वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं? देहरादून में बैठ कर सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं, उनकी तो बात ही का भरोसा नहीं है। सुबह कोई बयान निकल जाता है, शाम को कोई बयान निकल जाता है। मरता कौन है? आम आदमी मरता है। आप तो अपने बड़े बड़े जितने लोग जाकर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कर लेंगे, ठीक है, आप सक्षम आप कर लीजिए, आम आदमी कहाँ जाएगा? हम वही पूछना चाहते हैं कि एक आम आदमी जो वहाँ पे पेशेंट पहुँचता है, वो घंटों तक हॉस्पिटल के बाहर पड़ा रहता है, उसको बेड तक नसीब नहीं होता है, और वीआईपी लोगों के लिए इतने सुविधाएं। मैं यही बात पे आपको इंगित कर रहा हूँ, यही भयानक स्थिति और भयानक होने जा रही है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यहाँ के शासन, लोकल प्रशासन ने दबाव नहीं डाला और वो चेक करे बार बार जाकर के जो बेड अलॉट हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, उसमें कितने कोरोना पेशेंट्स को जो है ये बड़े बड़े 5 सितारा हॉस्पिटल ले रहे हैं। हर आदमी नहीं जा सकता देहरादून, हर आदमी मैक्स में नहीं जा सकता, आम आदमी कहाँ पर जाएगा? इसकी सुधा इन मुख्यमंत्री जी को। वही बात करते हैं, जो पेशेंटों के लिए एक धनराशि तय की गई है, 12,000 प्लस 2,000 किट, 15,000 प्लस 2,000 किट, 18,000 प्लस 2,000 किट। एक आम व्यक्ति जो पिछले 6 महीनों से बेरोजगार पड़ा है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो 18,000 रुपये प्रतिदिन कहाँ से लाएगा? भाई साहब, ये बात इस स्टेट की सरकार, जैसा मैंने किया, भी फ्रैक्चर्ड हो चुकी है। कई टुकड़ों में इस स्टेट की सरकार बढ़ चुकी है। उसका कोई मतलब नहीं है आम जनता से, सिर्फ और सिर्फ अखबारी बयानबाजी और रोज नया संदेश दे देने का। इससे वो इतिश्री कर रहे हैं। उनको पता है 3.5 साल काट लिए, 1.5 साल और काट लेंगे। आप किसी आम जन से पूछ लीजिए सरकार के बारे में, कोई आम जन मुख्यमंत्री जी के बारे में तो बात भी करना नहीं चाहता। ये इस स्टेट की हालत बना करके रख दी है कि आम जन को वो भगवान भरोसे हो गया है। दूसरा मेरा एक निवेदन है, प्राइवेट हॉस्पिटल से मेरा निवेदन है, अरे भाई जीवन भर तुमने बहुत कुछ कमाया, आज के दिन में इस महामारी में इस देश के, इस राज्य के, इस शहर के लोगों का, हल्द्वानी शहर के लोगों का साथ दो। उनको अगर कहीं पर हो रहा है अलॉटमेंट करो या अपने मन की आत्मा की आवाज़ से ये चीज़ निकालो। ये नहीं कि सरकार गौन केस हो चुकी है।
आप कुछ करो, ये मेरा आपसे कहना है। वहीं हमारे पास अक्सर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से जो वहाँ कार्यरत है, जो आपके कहना चाहिए प्रतिदिन दिहाड़ी पे काम करते हैं या दूसरे वैकल्पिक लोग काम करते हैं, उनके फ़ोन हमारे पास आते हैं। एक तो तनख्वाह बहुत कम मिलती है, दूसरा काम का दबाव इतना होता है, ना उनकी जांच की जाती है, ना अभी पिछले हफ्ते एक वृद्ध महिला सफाई करते हुए गिर के मर गई। तो ये क्या वजह है? देखिए, मैंने फिर बोला, फिर आप जितना भी बात को करेंगे लपेट कर करके वो बात लास्ट में ही आती है। सरकार आज के दिन में, मैं सुशीला तिवारी और उसके लोगों को पूरी तरह से दोषी नहीं मानता। सरकार का इसमें रोल होना चाहिए। सरकार का ये काम है कि पिता की तरह जाकर करके हॉस्पिटल्स को अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों की सुख दुख की ध्यान रखे। ये सरकार का दायित्व है, ये आम आदमी का दायित्व नहीं। सफाई कर्मचारी किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हर समय उनको दोष देना उचित नहीं है। मेरा सरकार से कहने का मतलब है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहीं तो लोकल के बच्चे हैं जो सब काम कर रहे हैं वहाँ पर, ये सफाई कर्मचारी हैं या फिर जो क्या नाम कहते हैं, जो कोरोना वॉरियर्स जिनको हमने नाम दिया, इसी हल्द्वानी के रहने वाले हैं यार। उनको सबको दोष दे दोगे? दोष तो मैं उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रहा हूँ जो पूरी तरीके से 10% भी जो है पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं लोकल के कोरोना पेशेंट्स को। और आने वाले दिनों में अगर ये जो महामारी की तरह फैल गया, अगर आने वाले दिन में कल्पना कीजिए पहाड़ से भी लोग आकर करके इसी सुशीला तिवारी में और भर्ती होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको नहीं मिले एंट्री, तो क्या इस राज्य इस हल्द्वानी का हाल होगा? ये कल्पना कीजिए। सरकार को अभी चेत जाना चाहिए, प्रशासनिक मशीनरी को चेत जाना चाहिए। क्या अति हो गई? ये थे हमारे संग ललित जोशी जी, जो का एक खासा रोष, एक गुस्सा व्याप्त है सरकार के खिलाफ कि सरकार कोरोना को लेके बिल्कुल बेफिक्र हो पड़ी है। उसको जनता की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ एक जुमले देती है, सवेरे कुछ और शाम को कुछ कहती है। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हल्द्वानी से। धन्यवाद।